Assalamualaikum. My name is Muhammad Ishfaq. Today we will solve the exercise of second chapter and don't to forget like and subscribe 360 data science. Let's move. सबसे पहले हम एक्सरसाइज की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे पहले है आपका एक्सप्रेशन पेरेंथीसेस ए प्लस बी डॉट पेरेंथीसेस ए प्लस सी इज इक्वल टू। सो इसका जो आंसर होगा ए प्लस इंटू ए प्लस पेरेंथीसेस बी डॉट सी पेरेंथीसेस क्लोज। इसका पहला आपका आंसर करेक्ट होगा। सेकंड पे है द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और आइडेंटिटी लॉ। सो पहले जो कम्यूटेटिव लॉ होता है इसमें आपके पास ए प्लस बी एंड बी प्लस सी होता है। इसके अब अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर दें तो आपका राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी, उनके जो आंसर होंगे तो वो आपके पास सेम आएंगे। सो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद है इज़ इट कोड आउटसाइड इज़ के आउटसाइड में कौन सा होता है, बॉलियन प्रपोजिशन होगी। इसका आपको पूरे लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और जाएगा। उसके बाद है नंबर 17 इज़ इक्वल टू कि अगर आप 17 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 10001, क्योंकि 17 में जब आप इसका एलसीएम डिवाइड करेंगे 17 को, फिर इसका 1001 में आपका ये आंसर सी आएगा। उसके बाद है 1 पीटाबाइट इज़ इक्वल टू, 1 पीटाबाइट आपके पास होता है 1024 की पावर 5 बाइट्स के बराबर होता है आपका। लास्ट पे है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ टोटल नंबर के आपके पास, इसमें हेक्सा में आपके पास 16 होता है, डेसिमल में आपके पास 10 होती है बेस, और बाइनरी में देखें तो हमारे पास 2 होती है। सो इसका हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास इसकी बेस होगी 16। उसके बाद हमारे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कि डेसिमल को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू को 16 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने हमारे पास जो वैल्यू है वो तो है डेसिमल की है, लेकिन इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें आपका रिमाइंडर 10 बचता है। 10 जो है वो यहाँ पे टेबल में आगे देखेंगे 9 तक था हमारे पास, 9 के आगे 10 ए को डिनोट करता है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक। इसी तरह यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 14 बचता है। 14 को यहाँ पे टेबल में आपके पास ई को ई अल्फ़ाबेटिक डिनोट करता है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे, और 15 जो है उसको एफ़ डिनोट करता है, और लास्ट पे आपके पास 0 एंड 1 बचेगा, 10। आपने जब आंसर इसका लिखना है तो आपने नीचे से ऊपर जाके आपने इसका आंसर को लिखना है सेम इसी तरह, इज इक्वल टू पेरेंथीसेस 10 की बेस जो होगी वो आपकी 16 होगी, क्योंकि आप डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद है आपका डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, क्योंकि रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, रोम क्या है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब देखते हैं कि रैम क्या है। सबसे पहले हम रैम देखेंगे कि when data in RAM is not permanently written when power of data delete, कि रैम में जो है आपका डाटा परमानेंटली आपका यहाँ पे सेव नहीं होता। जब तक आपका सिस्टम जो है वो ऑन है, आपका लैपटॉप ऑन है, तब तक आपका डाटा जो होगा वो रैम पे स्टोर होगा। सडनली आपका सिस्टम जो है वो आपका स्विच ऑफ हो जाता है, तो आपका डाटा जो होगा सारा रिमूव हो जाएगा आपके कंप्यूटर सिस्टम से। उसका जो सेकंड पॉइंट है, इसकी रैम की जो है आपकी टाइप्स डी रैम है और एस रैम होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ इट रिक्वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन डाटा, कि इसको आपको इलेक्ट्रिसिटी मीन के इसको आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर आपने डाटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे फ्लो उसकी रखनी है तो आपको लाइट का होना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है रैम इज़ द मेमोरी अवेलेबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस टू यूज़ व्हेन द कंप्यूटर इज़ रनिंग। एंड रोम आप देखते हैं कि इसमें आपके पास नॉन वोलेटाइल होती है। रोम जो है आपकी नॉन वोलेटाइल है, परमानेंटली नॉट इरेजेबल।
क्योंकि ये आपका जो रोम होती है ये आपकी परमानेंटली स्टोरेज होती है, मेमोरी होती है। इसमें आपके पास हार्ड डिस्क आती है, यूएसबी आती है। सो इसमें जो भी आप डाटा रखेंगे वो आपका डिलीट नहीं होगा, चाहे आपके पास लाइट है या नहीं। इसमें आपके पास पावर ऑफ होने का कोई सीन नहीं है। लेकिन रैम में आपके पास स्विच ऑफ हो जाता है तो आपका डाटा सारा डिलीट हो जाता है। इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट है रोम। रोम की जो टाइप्स हैं, पी रोम है और ई प्रोम है। ई प्रोम और इसका जो थर्ड पॉइंट है, इट डज़ नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन डाटा के सेम पहले पॉइंट है कि आपने इस यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती। आपका डाटा यहाँ पे सेव ही रहेगा अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है या ऑन है। लास्ट पॉइंट, रोम इज़ द मेमोरी दैट comes with your computer that it pre-written to hold the instruction for booting up the computer। के आपके पास जो होता है डाटा, इसमें आपके पास जब आप सिस्टम को बूट कर रहे होते हैं आपका डाटा इसमें भी स्टोर होता है अगर आप इसको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखते हैं तो। उसके बाद है आपके पास थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, स्टोर द वर्ड फ़ोन, PHONE फ़ोन इन कंप्यूटर मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 7003 वेयर ईच लेटर नीड्स 1 बाइट टू स्टोर इन द मेमोरी। के हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो तो 0110 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। तो जो हम अपने नाम्स लिखते हैं, हम अपने डिजिट्स लिखते हैं, वो किस तरह उनके साथ बिहेव करता है, कि उनको किस तरह हमें कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाता है कि ये आपका ये नेम था, ये आपका कौन सा मेंशन करता है। कि जहाँ पे पहले हम देखते हैं पी, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो हमारा कंप्यूटर है वो आस्की कोड डेसिमल नंबर को फिर डेसिमल हर एक अल्फ़ाबेटिक को आस्की कोड जो है वो एलोकेट करता है, उसको फिर आपको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। इसमें हम देखते हैं कि पी का जो आपका आस्की कोड होता है वो होता है 80 का जो होगा 80 को हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके जो आपका मेमोरी एड्रेस होगा वो 7003 आएगा। इसी तरह जो होगा एच, इनका आपके आस्की कोड याद होने चाहिए। पी का 80 होता है, एच का 104 होता है, ओ का 111 होता है, एन का 110 होता है, ई का 101 होता है। इनको आपको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके फिर आपके पास कंप्यूटर मेमोरी आती है। नीचे में एक टेबल है आपके पास, मेमोरी एड्रेस एंड बाइनरी कोड, कि हमारा कंप्यूटर किस तरह उनको कंप्यूटर मेमोरी में कन्वर्ट करता है। पी का अब हमारे पास मेमोरी एड्रेस क्या बन गया, 7003। सो 7003 का आपके पास क्या है बाइनरी कोड, 0101 एंड 40, ठीक है ना। तो इसी तरह 7004 का वो उसने बाइनरी कोड निकाल रही है, 7005, 7006, 7007 का उसने बाइनरी कोड लगाया जो ये मेमोरी एड्रेस में जाएगा। लेकिन जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो अंडरस्टैंड करेगा आपके सिस्टम को बाइनरी कोड में 0101 की फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड करेगा और देन आपको उसका आंसर आपको आउटपुट दिखाएगा कि फ़ोन को किस तरह उसने कंप्यूटर मेमोरी में एड्रेस को सेव किया है या स्टोर किया है। उसके बाद है आपका 4 क्वेश्चन, जिसमें आपका डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज। आपकी टेम्परेरी स्टोरेज कौन सी होती है और परमानेंट स्टोरेज कौन सी होती है। रैम है एंड रोम है। टेम्परेरी स्टोरेज आपकी रैम होती है एंड परमानेंट स्टोरेज आपकी रोम होती है। टेम्परेरी में एंड रैम क्या है, स्टोर डाटा इन MB मेगाबाइट्स में आपका डाटा स्टोर होता है रैम में, और रोम में आपका गीगाबाइट्स GB में आपका डाटा स्टोर होता है। जो रैम है वो आपकी वोलेटाइल है, रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है। एंड रैम यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, रोम यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। एंड लास्ट पॉइंट इज़ राइटिंग डाटा इज़ फास्टर एंड रैम में आपका स्लो डाटा राइट होता है। 5 क्वेश्चन है आपका, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर x एंड y वेयर x इज इक्वल टू इट इज़ सनी एंड y इज इक्वल टू टुडे इज़ मंडे। इसमें जो एंड में है इसमें हमने लास्ट में पढ़ा था, जिसका आपको कंप्लीट लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। सो इसमें हमने देखा था कि एंड में अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आपका टेबल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट P एंड Q वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। लेट्स मूव देखते हैं कि P को हमने क्या किया, P एंड Q है। यहाँ पे X क्या है हमारे पास, मीन के इट इज़ सनी, यहाँ पे इट इज़ सनी। तो यहाँ पे हमारे पास एंड
टुडे इज़ मंडे, कि हमारे पहली कंडीशन होती है कि आज सनी भी है लेकिन मंडे भी है, तो हम देखते हैं कि ट्रू एंड ट्रू हो जाएगा। आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी अगर पहली कंडीशन आपकी दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो आपके पास पी एंड क्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सेकंड देखते हैं पी में, कि आपके पास जो एक्स वाला पी था इसमें सनी है, कि आज मौसम तो जो है वो सनी है लेकिन आपका टुडे मंडे नहीं है, आज सैटरडे या कोई भी है, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह अगर जहाँ पे एक भी आपका दोनों फॉल्स होती हैं कंडीशंस, तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है, अगर एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स होती है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा एंड ऑपरेटर में। एंड लास्ट पॉइंट इज़ फिल इन दी ब्लैंक्स, के खाली जगह फिल करनी है हमने। लास्ट हमारी एक्सरसाइज का पॉइंट है। इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि टेम्परेरी मेमोरी इज़ वोलेटाइल। हमने पहले एमसीक्यूज़ भी देखे हैं और उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे हैं कि टेम्परेरी मेमोरी जो होती है, टेम्परेरी मेमोरी ये आपकी वोलेटाइल होती है। परमानेंट मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल आपकी परमानेंट मेमोरी है। उसके बाद है डाटा इज़ प्रोसेस इज़ प्रोवाइड थ्रू रैम, के जो भी हम डाटा प्रोसेस होते हैं हमारे मोबाइल्स में, रैम्स होती हैं 2 GB 3 GB 2 MB 3 MB। ये हमारी क्या है, ये हमारी रैम होती है जो हमारे डाटा को प्रोसेस करती है, उसको एग्जीक्यूट करवाती है। एट द थर्ड जो है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, एट लीस्ट 1 बाइट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। 1 बाइट में आपका ये डाटा को, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करवाता है। उसके बाद है आपका 4 पॉइंट, कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ यूज टू असेंबल मोर देन 1 प्रोपोजिशन इनटू 1 प्रोपोजिशन। एंड 5 पॉइंट इज़ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डाटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, कि आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज हैं तो उसमें डाटा आपका बाइट्स की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज़ अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ देयर इज़ नो चेंज इन रिजल्ट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज़ चेंज, कि अगर आपका एक्सप्रेशन हम चेंज भी कर दें तो उसमें डाटा आपका अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ आपके रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आता। इसका आपको कंप्लीट लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था आज का हमारी सेकंड एक्सरसाइज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक 360 डाटा साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।